तो लास्ट क्लास में अपन गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अपन ने 84th क्वेश्चन, आई थिंक 83, 84, 84 नहीं हुआ था हमारा, 83 हो गया था। 84 से करने हैं। तो 84 से और 88, ये 5 सवाल आज अपने को करके ही जाने हैं। तो थोड़ा सा साइलेंटली, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है तो बता दो। 75 में देख के बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुन लो। 75 एक अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि पार्टनरशिप कब स्टार्ट करिए, 1 अक्टूबर को। तो 6 महीने पार्टनरशिप चली है, तो जो गारंटी का जो अमाउंट है वो भी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसके अंदर जो गारंटी का अमाउंट होगा, लो कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 75, XYZ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कब करिए, 1 अक्टूबर 21 को, टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:3। XYZ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसने इसको गारंटी दी कि इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है आफ्टर जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% per annum would not be less than 80,000 in a year। मीन्स एक साल में इसको गारंटी मिल गई कि इसका जो है एक साल 80,000 इन अ ईयर। आगे लिखा हुआ है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर, कितनी कितनी लगाई, 3 लाख, 2 लाख, 1,50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, जब भी डेट दे रखी हो तो लिखनी चाहिए 31 मार्च 22। ठीक है, वॉज 1,60,000। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो सिंपल सी बात है कि यहां से आपको डेट समझ में आनी चाहिए थी कि पार्टनरशिप स्टार्ट यहां हुई है और साल यहां खत्म हो रहा है, तो कितने महीने, सिर्फ 6 मंथ्स। तो आपको जो ये गारंटी का जो अमाउंट है ये पूरे साल का है, तो इसको 6 मंथ्स का करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 6/12, दैट इज 40,000। ये मैं पहले बता चुका हूं कि अगर गारंटी पूरे साल की है और बिजनेस पूरे कम पीरियड के लिए हुआ है, तो जितने टाइम के लिए बिजनेस किया उतने टाइम के लिए आपको उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें लगा दो आप और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 22। सबसे पहले प्रॉफिट आता है, कुछ नहीं दे रखा तो यही नेट प्रॉफिट है, बाय पीएनएल अकाउंट 1,60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इन पे 10% निकालना है आपको और 6 महीने का निकालना है, ध्यान रखना क्योंकि बिजनेस हुआ ही 6 महीने के लिए है। तो ये आपके पास 15,000, ठीक है, टू प्रॉफिट्स एक्स कैपिटल। हाँ जी, क्या कह रहे हो पहले बताओ। बिल्कुल लगाना पड़ेगा। कितने दिन उन्होंने कैपिटल लगा कर रखी, उन्होंने लगाई कब थी, 1 अक्टूबर को, और कहां तक लगा कर रखी है, 31 मार्च तक, तो सिर्फ 6 महीने के लिए कैपिटल लगाई, तो कितने महीने का इंटरेस्ट अपने को इनको देना चाहिए, ओनली फॉर 6 मंथ्स, है ना। तो ये आ गया अपने पास। अब मैंने बताया था गारंटी का क्वेश्चन तो स्टार्टेड डिविजिबल प्रॉफिट से होता है, तो वर्किंग नोट बना लेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। XYZ डिविजिबल प्रॉफिट 1,27,500, इसको बांट दो इनके रेशियो में, कितना कितना आएगा, 51,000
ठीक है। अब देखो गारंटी कितने की मिली है इसको, एक साल में 80,000, बट बिजनेस 6 महीने का हुआ तो गारंटी के अमाउंट को अपन ने प्रोपोर्शनेट कर दिया। ये ध्यान रखना, ये 5 पॉइंट्स में एक पॉइंट यही आता है कि अगर पूरे साल बिजनेस नहीं हुआ तो उसको अपन प्रोपोर्शनेट करेंगे अमाउंट को। तो ये 40,000 है। तो अब देखो कि इसको मिलना चाहिए कितना, 1750। गारंटी किसने दी है, एक्स ने दी है, तो ये कितना आ जाएगा 49,250 और ये 40,000। ये अमाउंट्स को यहां लिख देंगे अपन, 49,250, 38,250 एंड 40,000। बताओ किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में, और कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें कोई डाउट रहा हो। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये जब भी प्रैक्टिस करोगे इसको प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार बताता रहता हूँ बीच बीच में, कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कुछ क्वेश्चन, और अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ ये है ना, इसमें ये डेट जो दे रखी है ना इसको मार्क कर लो, ताकि क्या होता है जब भी हम प्रैक्टिस करें तो हमें बस इस क्वेश्चन को देखकर प्रैक्टिस नहीं करनी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बार बार गधों की तरह करते रहें। स्मार्ट वर्क एक बार कर लिया बस बहुत है, उसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन में जो अच्छी लाइन है उसको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें अच्छी बात थी क्या। जैसे मैंने देखते ही बता दिया कि इसमें ये है पॉइंट, तो बस वो गलतियां नहीं होंगी। फिर रेशियो कैसे निकलेगा ये निकालना आएगा अपने पास आगे चैप्टर्स में, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी के लिए जुगाड़ बता देता हूं मैं आपको, करना क्या है। देखो ए बी और दो पार्टनर थे 3:2 में, ध्यान रखना ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में शेयर कर रहे हैं। सी को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। पहली बात तो रेशियो देखते ही समझ में आ रहा है 3:1, बट आप कहोगे सर ये तो आपको याद था, ये लो तुम्हारी मन की बात, 1/4 के लिए। अब करना क्या, अगर नया रेशियो नहीं है, नए रेशियो की पहली बात तो अपने को कहीं जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर जरूरत पड़ जाए तो करना क्या, कितने प्रॉफिट को बांटना है मुझे ये बता दो। 1 लाख को बांट दो, ठीक है। तो 1 लाख में से सबसे पहले किसको दे देना, नए पार्टनर को दे देना 1/4 कितना, और जो बाकी बच जाए उसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना 3:2 में, सेम रेशियो। फिलहाल काम चला लो, बाद में रेशियो बता दूंगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो 75 को इसमें बांट देंगे 3:2 में। कभी भी कुछ ना बता रखा हो, बस इतना बता रखा हो कि सी आया इतने शेयर के लिए, तो जो ये ओल्ड पार्टनर्स हैं इनका रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो तरीका क्या होता है, पहले नए वाले को शेयर दे दो, बाकी जो बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाओ। ये भी वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। असगर चमन, असगर चमन और ढोलू टेस्ट में देने लायक सवाल है। देयर कैपिटल अकाउंट्स stood at their capital accounts stood at 6 lakh, 5 lakh, 4 lakh. Their capital accounts stood at 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh respectively. कब दे रखा है, ऑन 1st of April। डेट जब भी दे रखी हो तो लिखा करो 1st of April 21। They shared profit and losses in the proportion of 4:2:3। Partners are entitled to interest on capital at the rate 8% per annum and salary to चमन एंड ढोलू। कोई ऐसा तो नहीं है जिसका घर का नाम निकनेम हो ढोलू, चमन एंड ऐसा हो सकता है। चमन चमन को मिलेगा 7,000 पर मंथ, 10,000 पर क्वार्टर, रेस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब आगे जो लाइन लिखी है इस लाइन को ध्यान से पढ़ लेना। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड। इसको गारंटी मिली है कि इसको 1,10,000 पर एनम पूरे साल का इतने से कम नहीं मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय असगर, इसने दिया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22 amounted to 4,24,000।
प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए यहां से डेट आप समझ सकते हैं कि ये ओपनिंग कैपिटल है और पूरे साल रहा है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले बाय पीएनएल अकाउंट, कितना प्रॉफिट है 4,24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो, ओपनिंग कैपिटल है ये, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी 48,000, 40,000, 32,000, टोटल 1,20,000। टू पार्टनर सैलरी, इसकी पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12, पर क्वार्टर तो मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000। तो ये आ जाएगा हमारे पास सी और डी 84,000। और अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ए सी डी थे, ठीक है। तो यहां गया ए सी डी, ए इज कैपिटल। अब यहां पे निकाल दो आप 4,24,000, 1,80,000। अब मैंने बताया था गारंटी का क्वेश्चन तो स्टार्ट ही कहां से होता है, डिविजिबल प्रॉफिट से। तो वर्किंग नोट बना लेंगे, ए सी डी। 180 को डिस्ट्रीब्यूट करो सबसे पहले इनके पीएसआर में 423, कितना कितना। अब देखो ध्यान से, गारंटी किसकी कही गई है, डी शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज डी का शेयर कितना है 60,000। इन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है इसमें, नहीं, एक्सक्लूडिंग बोला है, ऐड नहीं करना, नहीं, ये तो हो चुका है। इसके अलावा तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाने के बाद जो प्रॉफिट मिला है तो उसमें से इसको 60 मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं करना बट इंक्लूडिंग सैलरी, लेकिन सैलरी को इंक्लूड करना है। तो बताओ डी की केस में बात कर रहे हैं तो डी की सैलरी कितनी है, तो ऐसे इसको मिल कितना रहा है 1 लाख, और इसको मिलना कितना चाहिए था ऐसे 1,10,000, कितना कम मिल रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब इसको और कितना देंगे 10,000, और ये जो 10,000 जो डेफिशिएंसी है वो मेट कौन करेगा, असगर। तो ये आ जाएगा आपके पास 70,000। लेकिन आपको समझना है तो ज्यादा बेटर ये तरीका है कि जो लिखा है डी शेयर ऑफ प्रॉफिट तो पहले उसका शेयर लिख दिया 60,000, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं करना, इंक्लूडिंग सैलरी मतलब सैलरी ऐड करनी है। ऐसे करके उसको मिलना चाहिए 1,10,000 बट मिल रहा है 1 लाख, तो कितना कम मिल रहा है 10,000, तो उतना आप दे देंगे। देखो गारंटीड अमाउंट, जितने अमाउंट की गारंटी दी गई है उस अमाउंट को निकालने के लिए वो कोई भी आपको स्टेटमेंट दे सकता है, तरीका कुछ भी बता सकता है। तो आपको वो अमाउंट देखना है कि कितना मिल रहा है ऐसे में और कितना मिलना चाहिए, तो 10,000 और मिलना चाहिए। अब ये लिख दोगे आप 70 40 70। ये क्वेश्चन भी हो गया। क्या कह रहे हो, एंट्री, अगर एंट्री करनी है तो ए देगा तो इसकी कैपिटल कम हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डी को देगा तो डी की कैपिटल बढ़ेगी टू डी इज कैपिटल अकाउंट 10,000। और कभी भी तैयारी ना बुक बेस्ड मत करना, है ना। कहीं पे ना तो सीबीएसई ने इसको लगा रखा है ना तो उसको लगा रखा है, तो ये ना सोचे कि हम डी के गोयल कर रहे हैं, पेपर यहाँ से बन रहा है कहाँ से बन रहा है। और एक्चुअल में तैयारी उसी को कहते हैं जो बच्चा ये कहे कि मेरे को कहीं से भी दे दो फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट हो। ये सिर्फ इसकी गारंटी की एंट्री करके बताइए, ये पूरा और कोई क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, सिर्फ गारंटी की एंट्री क्या होती है। तो गारंटी की एंट्री तो यही होगी, जो दे रहा है उसकी कैपिटल को कम कर दो, डेबिट कर दो, और जिसको दिया जा रहा है उसकी कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो।
क्वेश्चन नंबर 80। निम्रत, मायरा और कबीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। निम्रत इज गारंटेड, इसको गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ, इसको गारंटी मिली है 1,60,000 पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज 1 लाख। ठीक है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंडिंग ऑन 31 मार्च 22। सबसे पहले क्या आता है, बाय पीएनएल अकाउंट 1 लाख टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू। क्वेश्चन की डिमांड है कि आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, बनाना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाख 1 लाख। अब ये बात समझ में आ गई कि गारंटी का क्वेश्चन स्टार्ट ही कहां से होता है, डिविजिबल प्रॉफिट से। तो डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंच गए, अब वर्किंग नोट बना लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। उनको किस रेशियो में बांटना होता है, उनके पीएसआर में। और अब इसको मिली है गारंटी 160 की, तो इसको और कितना मिलना चाहिए, 120। 120। अब इस 120 की डेफिशिएंसी को गारंटी किसने दी, नहीं बताया, तो एम और के ने किस रेशियो में, 2:1 में, तो 80,000 एंड 40,000। लॉस आ गया, हाँ, कितना आ गया, क्लियर। अब इसको यहां लिख देंगे अपन, ये लो, अपने को दिक्कत कहाँ है, 1,60,000 प्रॉफिट्स, यहां पर नेगेटिव लग दो 40,000। अजय, विनय और चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio 3:3:2. The partnership deed provided for the following. सैलरी मिलनी चाहिए 2,000 पर क्वार्टर to Ajay and Binay. Chetan was entitled to commission of 8,000. Binay was guaranteed a minimum profit of 50,000. The profit of the firm for the year ended 31st March 15 was 1,50,000, which was distributed among Ajay, Binay and Chetan. इसको अपन बांट चुके हैं ऑलरेडी in the ratio 2:2:1 without taking into consideration the provisions, मतलब ये दिए बिना। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। मतलब ये मिक्सअप है पास्ट एडजस्टमेंट का और गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। और जब ऐसा क्वेश्चन हो पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, तो मैंने कहा था कि एडजस्टेड बैलेंस तक तो सेम ही रहता है, क्योंकि गारंटी का क्वेश्चन तो स्टार्ट ही डिविजिबल प्रॉफिट से होगा। सबसे पहले कैपिटल स्टेटमेंट बनाएंगे। चलिए, सबसे पहला स्टेप, जो गलत किया उसका अपोजिट कर दो, प्रॉफिट्स को राइट ऑफ करेंगे। किस रेशियो में राइट ऑफ कर दोगे, 1,50,000 को 2:1, जैसे पहले बांटा था उसी तरीके से राइट ऑफ करेंगे। 60-60 30, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो जरा दूसरा स्टेप, और कोई गलती करी थी नहीं, दूसरा स्टेप जो सही करना है, मतलब सैलरी देनी थी पर क्वार्टर, सैलरी 8,000 कमीशन 8,000। देख लो जरा, यहां तक हो गया। तीसरे स्टेप में मैंने बता रखा क्या निकालना है, एडजस्टेड बैलेंस, टोटल 1,50,000
और इधर का टोटल 24,000, तो 1,00,000 इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? करेक्ट रेशियो में 3:3:2। ठीक है, 3:3:2 कितना आएगा बताओगे जरा? अच्छा, यहां से गारंटी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, पता है आपको? तो वर्किंग नोट नंबर 1, 1,26,000 को बांट दो 3:3:2 में, करेक्ट रेशियो में, बताओ। क्लियर यहां तक? अब देखो गारंटी कितनी मिली थी, बी को मिली है 50,000, तो 2750। ये गारंटी किसने दी है, कुछ नहीं बताया, तो ए और सी 3:2 में। तो बताओ 3:2 में 5 से डिवाइड कर लो इसको, कितना कितना आएगा? 1650 और 1100, तो ये आ जाएगा कितना कितना? 45 से, बताओ यहां तक। और ये अमाउंट आने के बाद यहां लिख दो 45,600, 50,000, 30,400। फिर क्या करते हैं अपन? टोटल देखो 58,000, 38,400। अब कंपैरिजन करो, तो ये साइड बढ़ी है 60 डेबिट, 2,000 डेबिट, 8,400 क्रेडिट। कैपिटल या करंट अकाउंट? तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 8,400। कोई दिक्कत यहां तक? ये भी हो गया। क्या बोला इन्होंने, कहीं मांगा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन? बताओ जरा, क्या मांगी है? रेक्टिफाइंग एंट्री, एंट्री कर दी अपन ने, समझ में आ गया? पीएनएल अप्रोप्रिएशन मांगा ही नहीं तो बनाने क्यों है? और वैसे भी पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में कभी पीएनएल अप्रोप्रिएशन मांगते ही नहीं। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 88, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं मांगेगा, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो अपन गलत बना चुके हैं ऑलरेडी। अब तो सिर्फ एक एंट्री डालकर जो गलती की थी उसको करेक्ट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88 देख लो। 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत और चरणजीत। 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत and Charanjit form a partnership, profits being shared in the ratio 3:1, subject to the following. चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू, इसका शेयर मिला है, इसको गारंटी दी गई है कि 15,000 रुपए पर एनम से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब फर्म ने गारंटी दी है सी को, इन दोनों ने मिलकर, और बलजीत ने गारंटी दे दी, ये ज्यादा चौड़ में है कि बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रोस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रोस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years व्हेन ही वाज कैरिंग ऑन प्रोफेशन अलोन। जब वो अकेले प्रोफेशन कर रहा था, कैरी ऑन कर रहा था, उस टाइम जितना कमाता था अब भी उतना ही कमा कर देगा। विच ऑन एन एवरेज वर्क्स आउट एट 25,000, मतलब कितना कमा रहा था पहले वो? 25,000 रुपए कमा रहा था। हाँ, और अब कितना कमा कर दिया? तो इसने कहा कि मैं कमा कर दूंगा कितना? बी ने गारंटी दी है फर्म को, इसने फर्म को गारंटी दी कि मैं 25,000 अर्न कर दूंगा। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट दे रखा है पहले साल का 75,000। द ग्रोस फी अर्न्ड बाय बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000, इसने कमाया कितना? 16,000। You are required to show P&L appropriation account after giving effect to the above. सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले P&L appropriation बनाते हैं।
मैंने कहा था कि गारंटी हो तो सबसे पहले गारंटी कौन सी सॉल्व करेंगे? बाय पार्टनर टू द फर्म, बाय पीएनएल अकाउंट। कितना है प्रॉफिट? सबसे पहले इस गारंटी को सॉल्व करते हैं, तो इस गारंटी के लिए बताओ 20 से लेंगे, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 9000 टू प्रॉफिट बढ़ जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 9000। देख लो ध्यान से भाई, बी ने गारंटी दी थी कि वो 25,000 कमा कर देगा, बट उसने कमा कर कितना दिया? सिर्फ 16,000। कितना कम कमा कर दिया, तो हम उससे और लेंगे, और उससे लेंगे तो उसके कैपिटल को कम कर देंगे। कम करने के लिए डेबिट कर दिया, तो 20 कैपिटल डेबिट 9000, और इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये करवाई थी मैंने, सेम एंट्री सेम अमाउंट। क्लियर है? स्टार्टिंग में जब मैं रिवाइज करा रहा, कॉन्सेप्ट बताया था तब। तो इस एंट्री को यहां पोस्ट कर लो, बाय 20 कैपिटल अकाउंट 9000। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे आगे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। बताओ यहां तक देखो, तो इनका डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 84,000। बच्चा यहां गड़बड़ करता है, 75,000 से सॉल्व करने लग जाता है। तो पहले मैंने बताया था सबसे पहले गारंटी कौन सी सॉल्व करते हैं अपन? जो फर्म पार्टनर देता है फर्म को। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो, और अब वर्किंग नोट बना लो। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी सी 84,000 डिविजिबल प्रॉफिट। अब 84,000 को डिवाइड करेंगे 3 to 1 में, 42,000 28। अब देखो गारंटी, सी को 15,000 मिलना चाहिए था, 1,000 और देंगे। गारंटी किसने दी? दोनों ने। किस रेशियो में? 3:2 में। तो 600 400, तो 41,400 और 27,600। ये अमाउंट यहां लिख दो, 41,400 27,600 एंड 15,000। अब आप आंसर में देखोगे तो ये 18,600 होगा, क्योंकि ये 9,000 माइनस करके दे रखा है। क्लियर है? बट प्रेजेंटेशन ये ज़्यादा बेटर है, तो यही करो, इसमें बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। अदरवाइज क्या करेगा वो? फिर 84 नहीं लेगा तो गड़बड़ कर देगा। तो इसलिए प्रेजेंटेशन ऐसी दो ऑलवेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया, बट इसमें ये ध्यान रखना ये 84 से करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक, आगे बात समझ में?